डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के जितने भी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हैं उन सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको किसके मिलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, समझ लेते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इसके अपन पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं जेईई मेंस के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। देखो, अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिख जाए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसमें पी और क्यू एक्स के फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं? एक्स के, ध्यान रखना। ठीक है, तो उस केस में हम इसे कहते हैं लीनियर इन वाई। ठीक है, अब बात है कि सर ठीक है, हम पहचान लेंगे कि इस फॉर्मेट का है ये, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई की पावर पी डी एक्स। क्या होता है? ई की पावर पी डी एक्स। पी क्या है? वाई का कोफिशिएंट है। ठीक है, ध्यान रखना जब आप इंटीग्रेट करोगे इसमें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है। ठीक है, जो अपन लिखते हैं ना इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी, वो नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसके बाद क्या करें? तो फाइनल इसका जो सॉल्यूशन बनेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बनेगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। क्यू आपका ये है, आया समझ में? तो ये हमें ध्यान रखना है, वाई वाई और उसके बाद पी और क्यू एक्स के फंक्शंस, तो लीनियर इन वाई। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक्स एक्स और पी और क्यू ओनली वाई के फंक्शंस हैं तो आप समझ जाओ लीनियर इन वाई है। तो लीनियर इन वाई, सॉरी लीनियर इन एक्स। क्या होता है लीनियर इन एक्स? समझ गए ना इस फॉर्मेट में। तो अब इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या बनेगा? ई की पावर पी डी वाई। पिछली बार क्या था? पी डी एक्स, इस बार है पी डी वाई। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका? वो बनेगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। सब कुछ पहले ही जैसा है, बस वाई की जगह एक्स आ गया है। क्लियर है ना भाई? अब देखो सिंपल सी बात, और देखो जेईई में 2025 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, और आपको ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आप समझ गए कि वाई एक्स, वाई बराबर वाई एक्स एक फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है, ये दिखा रहा है। तो यानी एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, यानी कि जो कर्व आएगा इसको सॉल्व करने पे वो 0,0 से पास करेगा, वो हमारे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह जो भी होगा उसको निकालने काम आएगा। ठीक है, और ये पूछा क्या है? पूछा है एक्स बराबर 1 पुट करो इस फंक्शन में, तो y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो अब ये हमने पूरा डिकोड किया। अब पहले ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन को एक चीज दिख रही है, सर ये डी वाई बाई डी एक्स, ये y नजर आ रहा है, बस ऐसे देखा करो डी वाई बाई डी एक्स और y, और बाकी x का फंक्शन है। तो एक काम करें, अगर मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊं तो आपको क्या दिखेगा? ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स, और बराबर ये दिखेगा ये पूरा का पूरा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, क्योंकि ये एक्स के फंक्शन है, वाई का कोफिशिएंट और राइट में जो बचा है, तो लीनियर इन वाई। तो क्या करते हैं? बोले सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये पता करते हैं जी ऑफ एफ एक्स क्या है। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए कि जी एक्स ये है, इसके अंदर एफ ऑफ एफ एक्स लिखना है। तो एफ एक्स अगर ये है तो इसमें पहले क्या निकाल लो? एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे? ये जो x है, इस x की जगह आप एफ एक्स पुट करो पहले, तो एफ ऑफ एफ एक्स बनेगा, इधर बनेगा एफ एक्स माइनस वन। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा? एफ एक्स माइनस वन। और एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस वन, तो एफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन पुट किया तो आपको फाइनल क्या मिला? एक्स माइनस टू। अब ये एफ ऑफ एफ एक्स आप किसके अंदर पुट कर दो? जी एक्स के अंदर। तो x की जगह एफ ऑफ एफ एक्स यहां लिखेंगे तो यहां भी लिखेंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा? ई की पावर में एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ ऑफ एफ एक्स कितना है? एक्स माइनस टू। चलो ये तो पता चल गया, ये जो फंक्शन है वो है ई की पावर एक्स माइनस टू। तो इसकी जगह अपन अब इसको ट्रांसफॉर्म करके जो मिला है वो क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर माइनस टू रूट एक्स, और ये आपका ई की पावर एक्स माइनस टू लिखा, और बाकी अभी मैंने राइट में लिखा माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। अब मैं क्या करूंगा? इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा। अब आप समझिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो हमने पहले ही पता कर लिया था। अब ये फाइनल आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बेस सेम था ई, तो पावर ऐड हो गई। अब क्या करें? बोले सबसे पहले क्या बताया था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? ई की पावर पी डी एक्स। पी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट। क्या है वाई का कोफिशिएंट? 1 अपॉन रूट एक्स। तो मैंने 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, आपको पता है 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स। पी की पावर 2 रूट एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। मैंने यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखा, क्यों? मना किया था ना भाई, इसलिए। ठीक है, अब क्या करें? सॉल्यूशन क्या होगा? बताया था क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है बराबर q। q क्या है? ये पूरा फंक्शन। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया है हमारा e की पावर 2 रूट एक्स। अब क्या करें सर? बोले अगेन बेस सेम, पावर ऐड कर दो। तो पावर ऐड करेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि ये
पावर ऐड हो जाएंगे, ई हट जाएगा, है ना। तो 2√x माइनस 2√x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, e की पावर x माइनस 2। तो यानी राइट में हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर x माइनस 2 को। चलो ठीक है, समझ में आया। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x तो e की पावर में लीनियर ही है, तो इसका भी e की पावर x माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, x का कोएफिशिएंट कुछ होता तो उससे हम डिवाइड कर देते। चलो अब फाइनली जब इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी हम लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सी निकालने, ये हमारा सॉल्यूशन है। सी निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, जो कि हमें दे रखी है। क्या, y ऑफ 0 बराबर 0। मैंने कहा था x बराबर 0 मतलब y बराबर 0। तो इसमें x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। e की पावर 0 माइनस 2 मतलब e की पावर माइनस 2 बना, और प्लस सी। तो यहाँ से c कितना आया, माइनस e की पावर माइनस 2। ये c आप यहाँ पुट कर दो तो आपको एक जो कर्व की इक्वेशन है वो तो मिल गई है, ठीक है। और उसमें आपको x बराबर 1 पुट करना है, बस y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ये जो कर्व की इक्वेशन है ये मैंने दोबारा लिखी यहाँ। x बराबर 1 मैंने यहाँ पुट किया तो y e की पावर में 2√1 2 बन जाएगा, e की पावर 1 माइनस 2 e की पावर माइनस 1, और c अभी निकाला था माइनस e की पावर माइनस 2 हमने पुट कर दिया। हमें y निकालना है यहाँ से, तो e की पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन ई, और ये हो गया 1 अपॉन ई स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो e माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर से आप डिवाइड कर दें तो y आ जाएगा e माइनस 1 अपॉन ई की पावर 4। यही आपसे पूछा गया था, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, e माइनस 1 अपॉन ई की पावर 4। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जेईई मेन 2025 का है। भाई जेईई मेन 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट के मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है, y बराबर वाई एक्स सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy बराबर ये। तो आपको समझ में आ गया सर, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, ये y है और बाकी सब x के फंक्शंस हैं। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसके हम डिवाइड कर देंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो पहले तो मैंने जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिखा। अच्छा, ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, और यहाँ cos x हमारा एज इट इज। अब क्या करें, बोले मैंने कहा ना डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, तो जो है उससे डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1y, और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी। अब क्या करें, बोले अब ये पक्का डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, लीनियर इन y है, ठीक है। अब क्या करें सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ए की पावर ये आपका p है पूरा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो उससे पहले भाई हमें ये समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x। ये जो नेगेटिव साइन है इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। अब क्या करें, बोले यार ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx। तो जब भी डिनोमिनेटर में जो हो उसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में हो, आंसर क्या आता है इंटीग्रेशन पे, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर, मॉड लगाने की यहाँ नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड हटा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करें सर, अब हमें पता है ई की पावर में लॉग है और बेस ई है इसका भी, तो बेस सेम, लॉग हट जाएगा, बट आगे कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना, इसको पावर में ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 आएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब ये ई की पावर लॉग है, बेस सेम है, तो लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो पार्ट है ये बार बार आपको यूटिलाइज होता रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। आया समझ में। और एक बात, मोस्ट ऑफ द केसेज में हमें यहाँ मॉड लिखने की जरूरत, जैसे अगर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स भी होता तो भी आप लॉग एक्स लिखो, अगर जब तक की रेस्ट्रिक्शन ना दी हो एक्स पे, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है ही बराबर q। q क्या है जल्दी बोलो, ये आपका q है, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। आया समझ में। अब क्या करें, बोले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, तो क्या बचा cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x प्लस सी लिखा। सी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में दे रखा है y ऑफ 0 बराबर 1, यानी x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो x बराबर 0 y बराबर 1 पुट कर दो, तो 1 अपॉन 0 प्लस 1, साइन 0 0 होता है c, तो c कितना आ गया 1 आ गया, c बराबर 1 आप यहाँ पुट कर दो, तो c बराबर 1 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो y कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1, ये हमारा y आ गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है पढ़ लो। अब ये इन्होंने मल्टी कॉन्सेप्ट बना दिया, कैसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लगा दिया इसमें। तो -3 से 3 में इंटीग्रेट करना है वाई एक्स, जो हमारा इंटीग्रेशन आया ना यहाँ से y, उसको, तो यानी कि ये जो y है इसको इंटीग्रेट करना है, तो -3 से 3 में हमें इंटीग्रेट करना है भाई,
किसको, y को, y कितना आया था एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब क्या करें, बोले यार जब भी माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन आए तो मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4, माइनस ए से ए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि चेक करो फंक्शन इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन और ऑड है। अगर इवन है तो क्या बनेगा, बोले ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर ऑड है फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस ए से में तो जीरो आ जाएगा, और नाइदर इवन और ऑड है तो आपको बताया था जीरो से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो वैसे तो ये ओवरऑल अगर अपन चेक करें तो नाइदर इवन और ऑड है, तो आप जीरो से थ्री एफ एक्स ये खुद प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अपन थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्या यार एक्स देखो, साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन तो इवन फंक्शन है, साइन एक्स ऑड है और ये वन इवन है, तो ये ओवरऑल नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में जा रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर मैं ऐसा करूं कि साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूं प्लस वन इंटू दिस, तो मैंने दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना लिया। उसका बेनिफिट ये हुआ कि अब ये जो फंक्शन है इवन इंटू ऑड, ये ऑड फंक्शन बन गया, और ऑड फंक्शन का माइनस तीन से तीन में प्रॉपर्टी 4 से आंसर क्या आएगा, जीरो। ऑड फंक्शन है, आंसर जीरो आ गया। और ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में क्या बताया था, ट्वाइस ऑफ जीरो से, यानी इसका क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ जीरो से तीन एफ एक्स डी एक्स। आया समझ में। अब देखो बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का एक्स हो गया, जीरो से थ्री लिमिट पुट करनी है, पहले तीन पुट कर दो तो थ्री क्यूब बाई थ्री मतलब 9 आया, प्लस थ्री और जीरो पे जीरो आ जाएगा, तो ये आया 12 इंटू टू 24। सो आंसर इज 24, ये अपना आंसर है। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखेंगे जेईई मेन 2025 का ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखो आप, x बराबर एक्स वाई सॉल्यूशन है, यानी एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो आप यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यार डी वाई डी एक्स, अगर मैं यहां से डी एक्स उठा के यहां ले जाऊं तो ये आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर, कुछ खास नजर नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना इस डी वाई को उठा के यहां ले जाएं। बोले अगर ऐसा करेंगे तो सर डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस एक्स और बचा हुआ वाई का फंक्शन है, बोले पक्का ये लीनियर इन एक्स है, तो बस यही करने वाले हैं अपन, ठीक है ना भाई। तो हमने क्या किया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स और वन अपॉन ये जो डी वाई है इसको तो नीचे ले गए तो ये बना, और x माइनस वन अपॉन वाई बचा, माइनस वन अपॉन वाई को राइट में ले गए। अब मुझे पता है कि dx और x तो मतलब ये x में लीनियर है क्योंकि बाकी सब y का फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करें सर, बोले यार dx अपॉन dy के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर है ना भाई यहाँ पे, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया हमने। अब क्या करें, बोले अब तो dx अपॉन dy प्लस पी वाई, सॉरी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अगेन, लीनियर इन x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p dy, p क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो e की पावर वन अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब वन अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन वाई, तो हमने इंटीग्रेट किया e की पावर माइनस वन अपॉन वाई। अब सॉल्यूशन क्या बनेगा, बोले x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू, q क्या है जल्दी बोलो, वन अपॉन वाई क्यू, तो वन अपॉन वाई क्यू और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी वाई। आया समझ में। अब देखो यहां तक तो आसान था बिल्कुल, है ना। अब इसके बाद में इंटीग्रेशन में आप फंसोगे अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, क्या कि यार e की पावर माइनस वन अपॉन वाई है और माइनस वन अपॉन वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है, यानी इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो माइनस वन अपॉन वाई को t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर डी टी डी वाई। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये जो वन अपॉन वाई क्यू है ना, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो वन अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई ये बनेगा डी टी, बचेगा वन अपॉन वाई, तो वन अपॉन वाई की जगह तो क्या लिख देंगे, माइनस टी, और ई की पावर क्या बन जाएगा, ये टी, यानी सब कुछ टी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया, क्या लगाया समझ में आया, माइनस वन अपॉन वाई को टी माना, ये डिफ्रेंशिएट किया तो वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी बना, और ये फिर से हमने लिखा एक्स ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई, इसको हमने थोड़ा ऐसे लिखा जैसे मैंने समझाया था कि वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन वाई स्क्वायर, तो आप इसमें टी पुट कर दो, तो वन अपॉन वाई को यहां से क्या लिखेंगे, माइनस टी, ये बन गया वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई डी टी में चला गया, ई की पावर माइनस वन अपॉन वाई बन गया ई की पावर टी। इसके बाद क्या करें, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो पहली बात तो ये कि माइनस इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर आ गया। आप क्या करें सर, ई की पावर टी इंटू टी, वैसे तो हम चाहें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, इसको पहला फंक्शन और इसको क्या मान लेना, सेकंड फंक्शन, बात उससे भी बन जाएगी। बट एक चीज है जो आपको याद रखनी है, क्या बहुत काम आएगी, ई की पावर में एक्स हो और यहाँ पे पी एक्स अगर आपकी एक पॉलिनोमियल और इंटीग्रेट करना है,
तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट के e की पावर x इंटू पी एक्स, आप एज इट इज लिखना, माइनस पी डैश एक्स प्लस पी डबल डैश एक्स, ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेटिव, प्लस माइनस माइनस पी ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, प्लस कब तक, जब तक कि जीरो ना हो जाए। ऑब्वियसली बात, एक टाइम के बाद डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, वहां स्टॉप हो जाना। जैसे यहाँ पे e की पावर t इंटू टी, तो पॉलिनोमियल है, तो e की पावर t एज इट इज, पहले t लिखा, माइनस t का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, अगली बार में वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो यही स्टॉप हो जाएगा, यही इंटीग्रेशन है, ठीक है, काम की चीज है ना। अब t क्या माना था, माइनस वन अपॉन वाई, रिप्लेस कर दिया, माइनस, और यहां से ये माइनस ये अंदर ले जाए तो वन अपॉन वाई प्लस वन बनेगा। ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें सी निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है कि एक्स ऑफ वन बराबर वन, एक्स किसका फंक्शन है, वाई का, यानी वाई बराबर वन पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन आएगी, तो एक्स और वाई दोनों को वन पुट कर देते हैं, तो ये वन बनेगा, e की पावर माइनस वन, e की पावर माइनस वन, वन प्लस वन टू हो गया, प्लस सी, तो ये टू e की पावर माइनस वन राइट में ले जाएं तो सी, लेफ्ट में ले जाएंगे तो सी क्या आएगा, माइनस e की पावर माइनस वन, दैट इज वन अपॉन ई माइनस का, ठीक है। सी आ गया, सी यहाँ पे यहाँ पुट कर दो, तो फंक्शन का कर्व का इक्वेशन तो आ चुकी है। अब क्या चाहिए हमें, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा एक्स ऑफ हाफ, इसका मतलब एक्स ऑफ वाई में वाई की जगह क्या लिखे हैं, वन बाई टू, तो आपसे पूछा एक्स क्या होगा, यानी वाई बराबर वन बाई टू पुट करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो इसमें वाई की जगह वन बाई टू पुट कर दो, तो ई की ये बनेगा एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन अपॉन, एक्स की जगह वन बाई टू लिखेंगे, टू ऊपर जाएगा, तो ये बन गया ई की पावर माइनस टू, और इधर भी वही ई की पावर माइनस टू, और वन अपॉन वन बाई टू, तो टू बनेगा, टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री, और ये सी अपन ने यहां से निकाला माइनस वन अपॉन ई, ये आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एक्स, तो एक्स ये नीचे ले गए तो ई स्क्वायर, और ये थ्री अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई, एलसीएम ले लो, ई स्क्वायर राइट में भेज दो, तो थ्री माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई हो जाएगा, तो आंसर क्या है, एक्स इक्वल टू थ्री माइनस ई, ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। आया समझ में, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ जैसे वेरिएबल सेपरेबल हमने पढ़ा, उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, बिल्कुल ऐसे ही कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आप उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो दो इंपॉर्टेंट केसेज हैं इसके। सबसे पहला है चेंज ऑफ वेरिएबल, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं उससे समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अभी तो देखो y डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना y में है ना x में, ठीक है ना भाई। तो मैंने क्या किया, y साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया, तो माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स राइट में आएगा, लेफ्ट में ले गए तो प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स आ गया, और राइट में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बचेगा आपका। आया समझ में, अब क्या करें, अब मुझे समझ में आया सर क्या, कि यार वाई स्क्वायर दिख रहा है और वाई डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, बाकी सब x का फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं। वाई स्क्वायर को क्या मान लिया भाई, t। इसका क्या बेनिफिट, बोले सर यहां से टू, यहां से आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो मतलब वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है यहां से वो कन्वर्ट हो जाएगा वन बाई टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स में, ये बनेगा t, बाकी सब x का फंक्शन, मतलब t में लीनियर बनने वाली है, तो ऐसे हमें सोचना है, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ, एक चीज और बताता हूँ नेक्स्ट। तो पहले तो y डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी टी बाई डी एक्स इंटू वन बाई टू, ठीक है, तो ये डी इन्होंने z माना है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स वन बाई टू, और साइन एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, y डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दिया, वन बाई टू डी जेड बाई डी एक्स, और ये जो इक्वेशन इसमें वाई स्क्वायर को जेड लिखा, कॉस एक्स एज इट इज बराबर में साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज। अब एक बात बताओ, डी जेड और जेड बाकी सब एक्स का फंक्शन है, तो लीनियर इन जेड हो गया। अब करेंगे कैसे सॉल्व, आपको पता है डी जेड बाई डी एक्स के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो साइन एक्स बाई टू है ना, उसको डिवाइड कर दो, साइन एक्स बाई टू से डिवाइड किया, तो ये आपका क्या बनेगा, टू इधर चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा, कॉट, और ये कॉस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी हमने साइन एक्स से डिवाइड किया है तो साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्या किया हमने, समझ गए ना, पूरी इक्वेशन को साइन एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, बोले सर अब ये लीनियर इन क्या है, जेड। अब कैसे करें, बोले अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या आएगा, ई की पावर पी डी एक्स, तो ई की पावर पी क्या है, जेड का कोफिशिएंट यानी टू कॉट एक्स डी एक्स। अच्छा ई की पावर में टू बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन मॉड साइन, तो लॉग साइन में इनका मॉड लगाने की नीड नहीं है, जब तक कि कुछ कहा ना जाए, कंडीशन वगैरह ना दे, तो एल एन साइन लिखा। अच्छा ये जो टू है
ये पावर में चला जाएगा, तो क्या बनेगा ये e की पावर ln साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ln मतलब आप जानती हैं log बेस e, तो मतलब ये क्या है, ये है e की पावर log बेस e साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा e की पावर में log बेस सेम, log हट जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। आ गया समझ में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना भाई। अब क्या करें सर, बोले पहले क्या लिखते थे, y में लीनियर था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब किस में लीनियर है, z में, तो क्या लिखेंगे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q क्या है आपका 2 cos x, तो 2 cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्या करें, बोले देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो साइन एक्स को अगर मैं यहां पर साइन एक्स को क्या मान लेता हूं t, साइन एक्स को t मानूंगा तो cos x dx dt बन जाएगा। साइन एक्स को t माना तो ये बन गया t स्क्वायर, cos x dx क्या बन जाएगा dt, और 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये आपका इंटीग्रेशन है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, ये तो हमने समझ ही लिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2/3, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यू प्लस सी। टी क्या एज्यूम किया था साइन एक्स, तो क्या आया ये 2/3 साइन क्यूब एक्स, तो देखो 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। अच्छा जेड को अब रिप्लेस कर दो, जेड क्या एज्यूम किया था हमने वाई स्क्वायर, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। आया समझ में भाई, क्लियर है ना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो जेई मेन 2025 का ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, देखो भाई क्या है, तो y बराबर वाई एक्स एक कर्व है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ऑब्जर्व करें तो dx अपॉन dy के साथ में अगर x होता और बाकी y के फंक्शन होते तो हम कहते हैं लीनियर इन x, बट ऐसा है नहीं। अच्छा dy बाई dx यानी यहां से dy इधर ले जाएं, dx नीचे ले जाएं, तो आपको ऐसा दिखेगा x की पावर 5 dy बाई dx, उसमें भी dy बाई dx के साथ y तो है ही नहीं है, तो यानी कि ये लीनियर इन y डायरेक्ट तो नहीं है। अब क्या करें, बोले यार एक चीज नजर आ रही है क्या, कॉसेक वाई कॉट वाई दो दो टर्म्स हैं जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो पहली बात तो ये कि डी वाई इधर डी एक्स इधर ले गई, तो आपका ये एज इट इज रहा, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 5। इसके बाद कॉट वाई को कॉस अपॉन साइन लिखा, इसको 1 अपॉन साइन वाई लिख दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं एलसीएम लेंगे तो साइन वाई आएगा, और साइन वाई को हम राइट में भेज देते हैं, तो साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स के साथ में क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में दिख रहा है साइन वाई, ठीक है ना। अच्छा साइन वाई और यहाँ क्या है कॉस वाई, कॉस वाई को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो भाई बन गई ना बात। कॉस वाई को अगर मैं टी मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स में जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स एक्स का फंक्शन और टी एक्स का फंक्शन, तो इसका मतलब समझ गए लीनियर टी बनने वाला है। तो एक काम करते हैं पहले तो इसको लेफ्ट में लेके जाते हैं और इसको राइट में ले जाते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा और कॉस वाई वाली टर्म यहाँ साथ में लिख ली। अब क्या करें, बोले एक काम करो पहले तो कि x की पावर 5 से डिवाइड करो ताकि हमें चीजें एकदम क्लियर दिखें। x की पावर 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, फिर क्या करें सर, अब ये जो माइनस कॉस वाई है ना इसी को t मान लो, क्यों, क्योंकि साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टी बन जाएगा। अब बोले ऐसा किया तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और माइनस कॉस वाई टी मान लिया तो ये बन गया 7 अपॉन एक्स टी, और ये एज इट इज है राइट में। आया समझ में। अब बताओ ये लीनियर इन टी है कि नहीं है, तो क्या है लीनियर इन टी, तो कैसे करेंगे सॉल्व, बोले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर पी डी एक्स, तो पी क्या है 7 अपॉन एक्स, ठीक है, तो उसको हमने आगे लिखा है नेक्स्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर 7 अपॉन एक्स डी एक्स, 7 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। अगेन ये 7 पावर में ले जाओ तो e की पावर log x की पावर 7, बेस में e है तो log हट जाएगा, x की पावर 7 आएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इस बार लीनियर किस में है t में, तो क्या बनेगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x की पावर 7 बराबर q क्या है ये रहा, तो माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x की पावर 7 dx। इससे काटेंगे ये तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब क्या करें, तो बोले ये यहाँ तो सॉल्व हो ही गया, इसको सॉल्व करना है। जस्ट अभी मैंने बताया था e की पावर x के साथ पॉलिनोमियल आ जाए, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर x इंटू पॉलिनोमियल को जल्दी बताओ, e की पावर x इंटू पॉलिनोमियल एज इट इज माइनस पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, और जो डिफरेंशिएशन आया उसका फिर डिफरेंशिएशन बट प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। तो ये आपका क्या है पी एक्स जो मैंने बताया था माइनस टाइम्स पी डैश एक्स प्लस टाइम्स पी डबल डैश एक्स। कितना आसान हो गया, अदरवाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता 2 बार, टाइम काफी लग जाता है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा यहाँ मैंने माइनस से माइनस काटा है उसके बाद ये लिखा है, ठीक है।
ये आपको सबको समझ में आया ही होगा। अब ये आपका सॉल्यूशन है। सी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन आई थिंक दे ही रखी है कि कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो x बराबर 1, y बराबर पाई बाई 2 आप इसमें पुट कर दो। तो x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। और e की पावर 1, 1 माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कटा तो ये आया e प्लस सी बराबर 0, तो c कितना आया माइनस ई। ठीक है, चलो ये आ गया। अब क्या करें, बोले आपसे पूछा क्या है, ये देखो आपसे पूछा है x बराबर 2 पर कॉस वाई कितना होगा, क्या पूछा है, कॉस वाई कितना होगा। ठीक है भाई, तो ये जो आया है फाइनल कौन, ये इसमें x बराबर क्या पुट कर दें अपन 2, तो x बराबर 2 पुट करो, तो कॉस वाई 2 की पावर 7 बराबर e की पावर 2, और 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 से 4 कटा, और c हमारा आया है माइनस ई, वो हमने पुट कर दिया। अब क्या करें सर, बोले ये 2 की पावर 7 कितना होता है 128, उससे तो कर दो डिवाइड, क्योंकि कॉस वाई निकालना है, डिवाइड किसको, इसको, और ये कितना है 2 ई स्क्वायर माइनस ई अपॉन 128। तो देखो भाई यही आपका 2 ई स्क्वायर माइनस ई अपॉन 128, ये अपना आंसर है। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक और है जो मैंने कहा था ना कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो दो केस हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा, एक है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है इसको समझ लो, कि जब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई की पावर एन हो, और पी और क्यू यहाँ पे एक्स के ही फंक्शंस हैं, एन ध्यान रखना जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन अगर जीरो हो जाएगा तो वाई की पावर 0 1, तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर एन 1 रख देंगे, एन 1 रखेंगे तो ये वाई हो जाएगा, तो यहां से वाई कॉमन आ जाएगा, क्यू माइनस पी बनेगा, तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एन 0 और 1 नहीं है, उस केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन से एन 2 3 कुछ भी होगा, तो उस केस में क्या बनेगा, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब बात है सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें आप क्या करना, वाई की पावर एन से डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को। ये बना 1 अपॉन वाई की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स, और y अपॉन वाई की पावर n बनेगा 1 अपॉन वाई की पावर ये n माइनस बनाएगा, गलत कर दिया है। ठीक है, और q बचेगा राइट में। अब क्या करना है, 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 दिखाया ना आपको, 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1, इसको t मान लेना। क्लियर है, इसको t मान लेना, तो ये जो है ना, ये dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। मान लो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि अपन अगर इसको लेफ्ट में ले जाएं तो क्या दिखेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई की पावर है, तो वाई क्यूब से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई क्यूब से डिवाइड किया तो 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और दिस अपॉन वाई क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर नीचे, तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब बचेगा राइट में। अब 1 अपॉन वाई स्क्वायर को क्या मान लेना चाहिए, टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर का, तो मतलब वाई की पावर माइनस 2 का, तो क्या आएगा -2 वाई की पावर -3, मतलब -2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और टी का क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स। आया समझ में, ठीक है, तो 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकाल लो, 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, माइनस डी टी अपॉन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, और 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या बनेगा, -1/2 डी टी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा, यहां पुट कर दो, और x ये क्या बन जाएगा एक्स टी, और बराबर में एक्स क्यूब। ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूट करके आपको ये इक्वेशन मिलेगी डी टी बाई डी एक्स में। अब अब क्या करें, बोले यार ये तो सर लीनियर एन टी बन गया, अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, तो सिंपल है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e की पावर पी डी एक्स, पी क्या है, टी का कोफिशिएंट दैट इज -2x, तो e की पावर -2x डी एक्स, और 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर, तो e की पावर -x स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सॉल्यूशन क्या बनेगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q, q क्या है -2x क्यूब, तो -2x क्यूब इंटू e की पावर -x स्क्वायर। अगेन हमें e की पावर में जो -x स्क्वायर है उसको t एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसको हम t एज्यूम कर लेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें -x स्क्वायर को t मान लो, तो -2x dx, t मत मानो कुछ और मान लो अल्फा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बराबर डी अल्फा बनेगा ये इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो इस ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं क्या लिख रहा हूं, -2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर -x स्क्वायर डी एक्स, तो -2x dx तो अपन क्या लिख देंगे डी अल्फा, ओके,
और एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, और क्या बनेगा ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ई की पावर अल्फा। आया समझ में? तो इसको इंडिकेट करेंगे, अभी बताया था ना माइनस कांस्टेंट है बाहर रहेगा, माइनस बाहर आ गया, और ई की पावर अल्फा डी अल्फा, ई की पावर अल्फा इंटू अल्फा डी अल्फा, वही ई की पावर एक्स इंटू पॉलिनोमियल वाला, तो ई की पावर अल्फा बाहर रखना है और अल्फा माइनस वन, यानी अल्फा माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन दैट इज वन। ठीक है, ये अपना आ गया। तो देखो यही यही माइनस बाहर रहा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और अल्फा माइनस वन, अल्फा क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस। आया समझ में? चलो, ये आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, जेईई मेन के पीवाईक्यूज की 2025 में बहुत सारे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।